हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे डिपार्टमेंट के बारे में जिसे हम अपने सामने तो देखते हैं पर हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं और इस वजह से उसमें बहुत सारी एंडलेस जो अपॉर्चुनिटीज बनती हैं उसको हम छोड़ देते हैं। तो चलिए भाई लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो यार आज मैं बताने वाला हूं उस ऐसे डिपार्टमेंट के बारे में जिसमें आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा स्कोप है और आज के टाइम पे क्योंकि ये कोरोना टाइम चल रहा है तो उसकी वजह से और ज्यादा स्कोप बढ़ चुका है। वो डिपार्टमेंट है आपका हाउसकीपिंग। नाउ आई नो आप लोग बोलने वाले हो कि इसमें से हमें बहुत सारी चीजें जो अभी आप डिस्कस करने वाले हो वो हमें पता है ऑलरेडी। आई नो दैट, बट इसमें कुछ और चीजें भी हैं जो आपको शायद ना पता होंगी, इसलिए ही मैं आपको ये क्लियरली बताने वाला हूं। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं जिन लोगों को नहीं पता है कि भैया हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होता क्या और क्या उसमें फंक्शनैलिटीज होती हैं। तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जो कि होटल की क्लीनिंग और अपकीप के लिए होता है। बेसिकली वो पूरे होटल की क्लीनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि जो भी आपके होटल्स में रूम होते हैं, बाथरूम्स होते हैं, आपके रेस्टोरेंट्स होते हैं या कोई भी पब्लिक एरिया हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, उन सब की जो क्लीनिंग होती है वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट देखता है और करता है। साथ ही साथ एज अ सब्जेक्ट आप इसमें पढ़ते हो कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ होटल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रूम्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ बेड्स क्या होते हैं, क्लीनिंग एजेंट्स कौन कौन से आप यूज करते हो होटल में, आप कौन कौन से केमिकल्स यूज करते हो होटल में, किस तरीके से आपको बेड मेकिंग करनी है, अलग अलग टॉवल आर्ट्स वगैरह, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं हाउसकीपिंग एज अ सब्जेक्ट में। तो अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी जानना है कि उसमें एज अ सब्जेक्ट क्या होता है, एज अ डिपार्टमेंट वो क्या काम करते हैं, तो उसके लिए आपको आई बटन में जाना होगा, उसमें एक वीडियो है, वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। नाउ आई नो ऑलरेडी जिन लोगों ने ये सारी चीजें सुनी होंगी कि भैया आपको रूम क्लीन करना है, बाथरूम क्लीन करना है, ये सारी चीजें करनी है, उन्होंने ऑलरेडी माइंड सेट कर लिया होगा कि भैया ये काम तो हम नहीं करने वाले हैं, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में चले जाएंगे पर इस काम को नहीं छूने वाले। और बिकॉज ऑफ दिस परसेप्शन जो आपके दिमाग में रहता है कि भाई हमें रूम पे क्लीनिंग करनी पड़ेगी या फिर रेस्टरूम्स की क्लीनिंग करनी पड़ेगी, बाथरूम की क्लीनिंग करनी पड़ेगी, वो जो आपके दिमाग में माइंडसेट आ जाता है उस वजह से आप इस डिपार्टमेंट को एकदम साइड लाइन कर देते हो। और कई बार क्या होता है, कोई अगर इसके लिए ऑप्ट भी कर रहा होता है तो उसको थोड़ा बहुत आप उस तरीके से उस नजर से देखने लग जाते हो, अरे तू हाउसकीपिंग में जाएगा करके, तो वो वाली सीन हो जाता है थोड़ा सा। और इस वजह से इस वाले डिपार्टमेंट को जो हाउसकीपिंग के डिपार्टमेंट है उसमें बहुत कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो है आगे जाते हैं। यानी कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जो अपना करियर बनाने की सोचते हैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में। अगर मैं प्रिसाइज होके चलूं तो लगभग अगर आप मान लीजिए 100 बच्चे हैं किसी होटल मैनेजमेंट के कॉलेज में तो उसमें से केवल 10 से 15% बच्चे, यानी कि 10 से 15 बच्चे ही आपके हाउसकीपिंग को एज अ सब्जेक्ट और हाउसकीपिंग को एज अ करियर सोचते हैं। तो इससे आपको क्या आइडिया लग रहा है, मतलब कि ये है कि लगभग 80 to 90% स्टूडेंट्स हाउसकीपिंग को नहीं चूज कर रहे हैं एज अ होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट। यानी कि इसमें जो क्वालिफाइड बच्चों की, जो क्वालिफाइड लोगों की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जिस वजह से इस डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए ना, लगभग 80 से 90% स्टूडेंट्स जो है कि हाउसकीपिंग में जाना नहीं चाहते हैं, बाकी बचे डिपार्टमेंट्स में बहुत ज्यादा मतलब परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स चले जाते हैं। और क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा बच्चे चले जाते हैं, वेदर इट बी F&B सर्विस, किचन और फ्रंट ऑफिस, बाकी बचे कुछ बच्चे ही आपके जो होते हैं हाउसकीपिंग में जाते हैं और उसकी वजह से उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो इजी हो जाती हैं। यानी कि आपका डायरेक्टली कंपटीशन होटल मैनेजमेंट से पास आउट होते ही बहुत ज्यादा कम हो जाता है। नाउ आई एम श्योर स्टिल आप लोग इसके लिए कन्विंस नहीं होंगे कि आप लोग हाउसकीपिंग में एज अ डिपार्टमेंट में अपने को ज्वाइन करना चाहते हैं। आई स्टिल अंडरस्टैंड दैट, बट आगे मैं अभी आपको कुछ और चीजें ऐसी बताने वाला हूं जिस वजह से आपको लगेगा कि ये डिपार्टमेंट को हमें सीरियसली लेना जरूरी है। देखो 5 स्टार होटल्स में क्या होता है कि बहुत ही सब कुछ चीजें बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से रखी जाती हैं, चाहे वो रूम हो, रेस्ट रूम हो, इस वजह से हमेशा चीजें जो होती हैं वो मोस्टली क्लीन ही रहती हैं। साथ ही साथ जो गेस्ट भी आते हैं वो हमेशा अपनी चीजों को तरीके से रखते हैं। मोस्टली कुछ गेस्ट होते हैं जो कि ढंग से नहीं रहते हैं, ढंग से अपने रेस्टरूम को यूज नहीं करते हैं, बाथरूम को ढंग से यूज नहीं करते हैं, रूम को ढंग से यूज नहीं करते हैं, लेकिन मोस्टली जो गेस्ट होते हैं वो काफी अपने नीट एंड क्लीन तरीके से रहते हैं, जिस वजह से आपको बिल्कुल भी ऐसा लगेगा नहीं आप रूम जब भी क्लीन कर रहे होंगे कि बहुत ज्यादा गंदगी है। और क्योंकि सब चीजें इतनी नीट एंड क्लीन होती हैं, साथ ही साथ ये होता है कि जब हम एक चीज आप खुद भी देखो, जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो
आप उसको तो क्लीनिंग करने के लिए नहीं बोलते हो, आप जो भी क्लीनिंग होती है, चाहे वो बाथरूम की क्लीनिंग हो, उनके बेड की क्लीनिंग हो, उनके रूम की क्लीनिंग हो, वो सब आप खुद ही करते हो। उसी तरीके से आप होटल में भी इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जब आपके पास गेस्ट आते हैं, आप एक अच्छी सर्विस दे सको, उनको एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दे सको, इसलिए आप ये काम कर रहे होते हो। स्टिल कुछ लोगों को फील होता है कि यार ये काम थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, इस वजह से मोस्टली लोग क्या होते हैं, इसको, इस डिपार्टमेंट को स्किप करने की कोशिश करते हैं और इसे एज अ करियर ऑप्शन नहीं चूज करना चाहते, जिस वजह से मैंने जैसे बोला कि कंपटीशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि देखो, होटल में भी जो कि नॉलेजेबल लोग हैं, जो कि स्किल्ड लोग हैं, जिनको नॉलेज भी है, जो कि काम भी करना जानते हैं और अच्छा खासा कम्युनिकेशन स्किल्स भी है, ऐसे लोगों की हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में थोड़ी कमी हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि जिसके अंदर भी ये सारी स्किल्स हैं वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। इसी से बात आती है कि भैया हाउसकीपिंग में जो ग्रोथ है, जो कि आपकी इंडस्ट्री की ग्रोथ है, चाहे वो आपका आप बेस से शुरू करो, उसमें भी आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। यानी कि बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में आपको इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं दिखेगी। जो कि बंदा एक एज अ एसोसिएट ज्वाइन करा था, एंट्री लेवल जॉब पे ज्वाइन करा था, वो भी शायद 1-2 साल में सुपरवाइजर बन के 2-3 साल में मैनेजर बन जाए। लेकिन जो बाकी डिपार्टमेंट्स है, अगर उसमें उसने एंट्री लेवल पे ज्वाइन करा होगा तो शायद उसको इतनी जल्दी तेजी से ग्रोथ देखने को ना मिले। और इसके मैंने खुद भी पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है। मतलब मेरे साथ के कुछ फ्रेंड्स थे, एक साथ का मेरा फ्रेंड था जो कि हाउसकीपिंग में था, वो जैसे ही दुबई गया, दुबई में शायद 7-8 महीने में ही उसका प्रमोशन हो गया था एज अ सुपरवाइजर। और इसका आप बाकी डिपार्टमेंट्स में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कि आपको साल भर के अंदर कोई प्रमोशन देगा भी। तो इस डिपार्टमेंट में आप अगर ध्यान से चलें, अगर आप एंट्री लेवल पे भी जाते हैं और आपको अगर ये सब काम करना पड़ता है, तो ये आप अगर थोड़ा सा फोकस्ड रहें कि आपको ये काम 1 से 1.5 साल 2 साल तक ही करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इजीली प्रमोशन मिल जाएगा, तो आप डेफिनेटली इस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा कर जाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यानी कि जो आपके प्रमोशंस होते हैं वो हाउसकीपिंग में कंपैरेटिवली बहुत जल्दी हो जाते हैं एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपको सोचना पड़ेगा जब आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो या उस समय अपने करियर को चूज करने का ट्राई कर रहे हो। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है कि भैया जो अब ये कोविड वाली सिचुएशन आई है, उसके बाद से क्या हो गया कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट एज अ डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हो जाने वाला है। रीजन उसका ये है कि अब क्लीनलीनेस को और भी बहुत डीप लेवल से देखा जा रहा है और आपको बेसिकली बहुत ही ज्यादा डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी हमेशा। तो उसके लिए आपको बहुत सारे स्टाफ की हमेशा जरूरत पड़ने वाली। यानी कि अगर आप हाउसकीपिंग को चूज करते हो एज अ करियर, तो आपका करियर बहुत अच्छा जा सकता है, बिकॉज आगे आने वाले टाइम पे हाउसकीपिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने वाली है। रीजन यही है कि कोरोना की वजह से अब बड़े बड़े होटल्स में भी और ज्यादा क्लीन और क्लियर इन्वायरमेंट के लिए काम किया जा रहा है। उसके लिए हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को और ज्यादा बड़ा करने की जरूरत है। और क्योंकि अब होटल्स जो है अपने हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को और ज्यादा बड़ा करेंगे, तो डेफिनेटली उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज और जो ये सारी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसी के साथ बात आती है कि भैया आप अदर कंट्रीज में इसके लिए अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली यार, आप गल्फ कंट्रीज या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इजीली अप्लाई कर सकते हो। वहां पे आपको प्रमोशंस भी बहुत जल्दी जल्दी मिल जाते हैं अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो। साथ ही साथ आप क्रूज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो एज अ रूम अटेंडेंट, तो डेफिनेटली आपको वहां पे भी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यानी कि आपकी गल्फ में या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और साथ ही साथ क्रूज शिप में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और इंडिया में भी डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आई एम श्योर अब आपका थोड़ा सा नजरिया जो है इस डिपार्टमेंट के लिए चेंज हुआ होगा, क्योंकि डेफिनेटली इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिस वजह से लोग इसे नेग्लेक्ट करते हैं। उसी वजह से इसमें बहुत सारी एंडलेस अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं। यहाँ पे प्रमोशंस के चांसेस इजी हो जाते हैं। यहाँ पे आपके गल्फ कंट्रीज या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या क्रूज शिप्स में जाने के चांसेस हो जाते हैं और सही टाइम पे सही प्रमोशन लेने के चांसेस हो जाते हैं। तो आई होप आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही मैं और भी डिपार्टमेंट्स के बारे में वीडियो लेके आने वाला हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो डालूंगा तो वो आप तक पहुंचनी चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।